मैंने इस्तीफ़ा दिया था 2 दिन पहले फेसबुक में मैंने उसको इस्तीफ़े को पोस्ट किया था। बीते दिन पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा जी आए थे हमारे एक दिग्गज नेता को मनाने के लिए। क्या उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली उन्होंने मिलने की कोशिश इसलिए नहीं की, जब दिग्गज नेता लड़ी बाय लड़ी छोड़ रहे हैं तो पहले उनको हमारे सीनियर को मनाएंगे तभी हम मानेंगे। जो ये पीढ़ी पर पीढ़ी कह के उनको इमोशनल करके अपने पास मनाने के लिए आ रहे हैं, इनकी पीढ़ी अभी आने वाले टाइम में पार्टी में काम नहीं करेंगी। जो हालात इन्होंने बनाए हैं, पार्टी में कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि हम पार्टी के मालिक हैं, तो वो दूसरे लोगों को देख नहीं सकते। हजारा कार्यकर्ता तो घर बैठा हुआ है जो साइलेंट होकर बैठा हुआ है। कार्यकर्ता जो काम करता है, जो इतने साल काम किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, और ये खुद ही ढोल बजाते हैं और खुद ही ये अपना प्रचार करते हैं। तो इनके साथ चलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इनको चलाना नहीं आता। ठीक है, इन्होंने मेरे को किसी तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया। मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ, मैं शो भी कराता हूँ। पार्टी ने कभी भी किसी तरीके की मेरी इन्होंने सपोर्ट नहीं की। पार्टी ने यूथ के लिए क्या किया? मेरे लिए कुछ नहीं किया, यूथ के लिए क्या करेंगे? अपने कार्यकर्ता को इन्होंने पीछे रखा। कोई सम्मान नहीं। अगर मेरे को पंजाब का ओहदा मिला है, मौजूदा जिला प्रधान ने मेरे को सम्मान नहीं किया, उसको जेलसी हो रही कि ओहदा क्यों लेके आ गया। फिर दूसरी बार बना, फिर उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर इनको जेलसी होने लगी ये क्योंकि आगे बढ़ गया। जब मैं अश्विनी शर्मा जी के पास मिलने के लिए जा रहा था तो उन्होंने रोक दिया मेरे को। बताओ क्या काम है, पहले मेरे को बताओ। तो मैं कहा मेरे को मिलाओ तो सही, मैं इंट्रोडक्शन तो करूँ। नए प्रेसिडेंट आए हैं तो उनको मैं बताऊँ, अपने बारे बताऊँ। इन्होंने मेरे को मिलने नहीं दिया। अब तो ये शुरुआत है, अब आगे आके देखो 30-40% बीजेपी खाली हो जाएगी। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे कार्यकर्ता पार्टियों से इस्तीफा दे रहे हैं या अलग दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। इसी बीच अलग अलग पार्टियों के जो नुमाइंदे दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछली पार्टी जिसे छोड़ के जा रहे हैं वो पार्टी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है और किसी और पार्टी को मजबूत करने की ये कवायद भी लगातार जारी है। चुनावों पर इसका भारी असर देखने को मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यकर्ता, कई नेता, कई नुमाइंदे जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं और पार्टी लगातार ये छोड़ रहे हैं, जिसके कारण आने वाले चुनाव में भाजपा को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे क्यास लगातार लगाए जा रहे हैं। आज हम मिलने आए हैं लुधियाना में गुरविंदर सिंह जी से। ये पूर्व रह चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स सेल के जनरल सेक्रेटरी पंजाब के। आइए इनसे जानते हैं कि क्यों इन्होंने पार्टी छोड़ी है। 2 दिन हो चुके हैं इनको इस्तीफ़ा दिए को। सबसे बड़ी चीज़ है कि 12 साल लगातार पार्टी को तन मन धन से अपना समय पूरा देना और पार्टी की सेवा करना, पार्टी में रुच के काम करना, और उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि पार्टी को इस्तीफ़ा देने की नौबत आ जाती है, पार्टी छोड़ने की नौबत आ जाती है। तो सबसे पहले तो स्वागत कर लेते हैं। हेलो सर। नमस्कार मैम, थैंक्स खबर दिन भर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ आप मेरे पास आए। और 2 दिन पहले मैंने इस्तीफ़ा दिया है। जी। फेसबुक पे आपने कोई अपडेट भी डाली थी, इन्फॉर्मेशन तो आपने पहले डाल दी थी। हाँ जी, मैंने इस्तीफ़ा दिया था 2 दिन पहले फेसबुक में मैंने इस्तीफ़े को पोस्ट किया था। जी। और जितने भी हमारे लीडरशिप लुधियाना की है उसको व्हाट्सएप भी किया था और ग्रुप्स में भी डाला था कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और कॉल्स वगैरह भी काफ़ी आई थी मेरे को, पर मैंने मूड बना लिया था कि मैं अब इस्तीफ़ा दे दिया तो दोबारा वापस नहीं आ सकूँ, उसको विड्रॉल नहीं करूँगा। जी। बीते दिन पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा जी आए थे हमारे एक दिग्गज नेता को मनाने के लिए। क्या उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश नहीं की? एक्चुअली उन्होंने मिलने की कोशिश इसलिए नहीं की, जब दिग्गज नेता लड़ी बाय लड़ी छोड़ रहे हैं तो पहले उनको हमारे सीनियर को मनाएंगे तभी हम मानेंगे। तो उन्होंने ये बात की, मेरे को ये बात बड़ी
लगी अजीब सी लगी है कि उन्होंने कहा कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी में काम कर रहे हो, आपके जैसे दादाजी परदादा जी बीजेपी में काम कर रहे थे, आपने क्यों पार्टी छोड़ रहे हो। उन्होंने भी मूड पार्टी छोड़ने का बनाया। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट पीढ़ी इनकी है ना, वो भी पार्टी में काम नहीं करेगी बीजेपी में। जो ये पीढ़ी पर पीढ़ी कह के उनको इमोशनल करके अपने पास मनाने के लिए आ रहे हैं, इनकी पीढ़ी अभी आने वाले टाइम में पार्टी में काम नहीं करेंगी, जो हालात इन्होंने बनाए हैं। सर क्या कारण आप समझते हैं बतौर कार्यकर्ता बीजेपी के कि क्यों ये जो नुमाइंदे हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं? पार्टी में कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि हम पार्टी के मालिक हैं, वो पार्टी के ओनर बने हुए हैं, तो वो दूसरे लोगों को देख नहीं सकते, एक्टिविटी करते, उनको किसी की पावर की वैल्यू नहीं है, उसको ये नहीं पता इसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसका संगठन क्या है, उनको कुछ नहीं पता कि एक पार्टी में काम करने के लिए इंसान की नज़र होनी चाहिए कि कार्यकर्ता को जोड़ना कैसे है। हज़ारा कार्यकर्ता तो घर बैठा हुआ है जो साइलेंट होकर बैठा हुआ है, और कुछ कार्यकर्ता और जाने वाला है। तो कार्यकर्ता जो काम करता है, जो इतने साल काम किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, और उसको कोई सम्मान नहीं है, और ये खुद ही ढोल बजाते हैं और खुद ही ये अपना प्रचार करते हैं। तो इनके साथ चलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इनको चलाना नहीं आता। सर लगातार 12 साल अपनी ज़िंदगी के आपने इस पार्टी को दिए हैं, और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इस्तीफ़ा देने की नौबत आ गई? मैं 12 साल जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टी ज्वाइन की थी, तो तब एमएलए हरीश बेदी जी हैप्पबॉल में मिला था उनको मैं, वो पूरी मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग में कुछ कार्यकर्ता थे मंडल के, उन्होंने मुझे युवा मोर्चा का वार्ड प्रेसिडेंट बनाया था। उसके बाद चलते 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 फिर मैं ज़िले में काम किया, फिर पंजाब की टीम में आया, 12 साल लगातार पार्टी में समर्पित था। फिर जब इन्होंने धर्म की राजनीति करनी शुरू कर दी तो वो भी अच्छी लगने लगी। फिर मुझे घुटन सी होने लगी कि यार ये धर्म की राजनीति करते हैं, या ये कभी सिख चेहरे को देख के उसको आगे होने नहीं देते। क्योंकि जितना भी मैं आगे गया हूँ अपने दम पे गया हूँ, ठीक है, इन्होंने मेरे को किसी तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया। मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ, मैं शो भी कराता हूँ, पार्टी ने कभी भी किसी तरीके की मेरी इन्होंने सपोर्ट नहीं की। अभी भी स्पोर्ट्स लाइन में मेरे को कोई काम था जो मैं पंजाब पे पूरा घूमा, तो उस मेरे को किसी से रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी सर, आप इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के प्रधान भी हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं आप। तो सर इतनी बड़ी देन है, आप यूथ आइकन है। हाँ जी मैम, मैं पंजाब प्रेसिडेंट हूँ। पंजाब एमेचर बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन हमारी बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल फेडरेशन है जी। और काफ़ी एथलीट हमने फॉरेन कंट्री भेजे हैं, और जितने भी रेलवे, आर्मी, नेवी, पुलिस हमारी कंपटीशन खेलती है जी। तो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि मैंने वो जो प्लेटफॉर्म तैयार करता था इतनी मेहनत से, वो मैं बीजेपी पार्टी को देता था। मैंने उनसे लिया कुछ भी नहीं है। पार्टी ने यूथ के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया यूथ के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं किया, यूथ के लिए क्या करेंगे। अपने कार्यकर्ता को इन्होंने पीछे रखा, कोई सम्मान नहीं। अगर मेरे को पंजाब का ओहदा मिला है, पंजाब का ओहदा मिला है, मौजूदा जिला प्रधान ने मेरे को सम्मान नहीं किया, उसको जेलसी हो रही कि ओहदा क्यों लेके आ गया। फिर दूसरी बार बना, फिर उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर इनको जेलसी होने लगी ये क्योंकि आगे बढ़ गया। तो ये जो मालिक बने बैठे हैं, इनको तो मैंने किसी टाइम में सर्किट हाउस में किसी बीजेपी नेता का मैं नाम लेना नहीं चाहता, उन्होंने जब मैं अश्विनी शर्मा जी के पास मिलने के लिए जा रहा था तो उन्होंने रोक दिया मेरे को, बताओ क्या काम है पहले मेरे को बताओ जी। तो मेरे को बड़ा ऑड लगा कि मैं पंजाब का स्पोर्ट्स हॉल का जनरल सेक्रेटरी, तो मेरे को उन्होंने रोक दिया। एक मेरा फाइल थी, मेरा कुछ पर्सनल काम था बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का रिगार्डिंग, तो मेरे को रोक दिया। तो मैं कहा मेरे को मिलाओ तो सही, मैं इंट्रोडक्शन तो करूँ, नए प्रेसिडेंट आए हैं तो उनको मैं बताऊँ, अपने बारे में बताऊँ। इन्होंने मेरे को मिलने ही नहीं दिया। आप और कौन कौन से सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं? मैडम मेरी जिम एसोसिएशन है बॉडी बिल्डिंग, हमारे साथ 1500 जिम जुड़ा हुआ है, और पंजाब एमेचर बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन का पंजाब प्रेसिडेंट हूँ। पंजाब प्रेसिडेंट के नाते हमारे सभी डिस्ट्रिक्टों में बॉडी बिल्डिंग शो होते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, पंजाब लेवल का होता है। हमारे एक साल में 10 शो बॉडी बिल्डिंग हो जाते हैं। तो वो जो मेरी एक्टिविटी है, जो समाज के प्रति है, उससे पार्टी का नाम होता था, पर पार्टी का नाम होता था कि ये पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी की सपोर्ट है, पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं थी मेरे को। पर पार्टी से मैं रिस्पेक्ट मांगता था, पार्टी वो ही नहीं देती थी, वो ही नहीं करती थी। अब इतनी देर से घर बैठे हैं, इनको इतना नहीं पता कि ये अकेले
10-15 बंदे घूमते रहते हैं, इनका ना नाम ना कुछ, बस उनको लेटर दे दी, पर इनको ये नहीं पता कि हमारे साथ जो चलने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है, और वो चलेंगे हमारी पर्सनैलिटी क्या बनेगी, उससे हमारा क्या ग्राफ बनेगा। तो अब तो ये शुरुआत है, अब आगे आगे देखो 30-40% बीजेपी खाली हो जाएगी पार्टी से, किसी न किसी पार्टी में जाएगी। अनिल जोशी जी आगे अकाली ज्वाइन करने लगे हैं। अनिल जोशी जैसा दिग्गज नेता अगर पार्टी को छोड़ता है, पार्टी पे क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखो मैडम, उनके पास बहुत बड़ा ओहदा था जब मौजूदा सरकार थी, और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, तो उन्होंने पंजाब में हक में आके गलत बात नहीं की। तो बात ऐसी है कि देखो पार्टी को झटका तो लगा है, पर स्टार तो देखो जनता बनाती है। आज उनके साथ जनता है, तो जनता उनके साथ है, क्योंकि किसान के आंदोलन में समर्पित है, तो जनता उनके साथ है, तो वो स्टार हैं। जो पार्टी में हो चाहे ना हो, किसी पार्टी में भी जाएं तो वो स्टार हैं, स्टार रहेंगे, क्योंकि पंजाबियत की बात करते हैं। जो पंजाबियत की बात करेंगे, जो जनता की बात करेंगे, जो किसान आंदोलन की बात करेंगे, जनता ने स्टार बनाना है। पार्टी तो एक हमारी हमारे साथ जुड़ती है, पर जो स्टार जनता ने बनाना है तो वो स्टार बन चुके हैं। सर, इस्तीफा देने का यही टाइम आपको सही क्यों लगा? चुनाव नज़दीक आ रहे इसलिए? मैडम, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इसलिए मैं मानता हूँ आपकी बात, पर मैंने इलेक्शन तो लड़ने नहीं। मेरा मेन मोटिव है यूथ को नशों से दूर करना। मेरा स्पोर्ट्स, मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं बहुत अच्छा बुलारा भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी नहीं अपने को समझता, मैंने कभी नेता भी नहीं समझा अपने आप को। मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ। स्पोर्ट्स की जो एथलीट जो इतनी मेहनत करते हैं, मैं उनका कुछ सोच सकूं। मैं पंजाब प्रेसिडेंट हूं, मुझे एक शौक़ है कि मेरी एसोसिएशन से, मेरी फेडरेशन से एथलीट्स प्लेयरों का भला हो, जिम में सभी जाएं, ज्वाइन करें, मेरी ये सोच है। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने, इलेक्शन लड़ने हो तो जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं वो टपूसियाँ मारते हैं। मेरा इलेक्शन लड़ने का मूड ही नहीं है। मेरा सिर्फ स्पोर्ट्स मैन को और गेम को प्रमोट करने, मोटिवेशन करने का मेरा ये समय है, और जितनी मेरी जवानी है मैं इस पर लगाऊंगा। आगे कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का मूड बना रहे हैं? मैम, ऐसा है कि मेरी प्रोफाइल तैयार है, और कुछ जो मेरी स्पोर्ट्स रिलेटेड मैंने काम किए हैं उसको मद्देनज़र रखते, और जो मेरी बीजेपी के ओहदे थे उसके मद्देनज़र रखते, और जो भी मेरे स्पोर्ट्स गेम को प्रमोट करेगा, उसकी हेल्प करेगा, उसकी सपोर्ट करेगा, उस पार्टी में समर्पित होऊंगा मैं। जी, अभी तक कोई चांसेस किसी पार्टी का फ़ोन आना या फिर आगे? हाँ जी, फ़ोन सभी पार्टी के आ रहे हैं। कई बार तो एक पार्टी के कई अहदेदारों के फ़ोन आते हैं कि तो आप मेरी तरफ से ज्वाइन कराओ, मेरी तरफ से ज्वाइन करो, पर ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली या मैं नेता बन गया। मेरे को नेता मेरे यूथ ने बनाना है, स्पोर्ट्समैन ने बनाना है, जनता ने बनाना है, और उसके लिए कोई पार्टी मेरे को कमिटमेंट करेगी कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके एथलीट्स के लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, फिर वो पार्टी में ज्वाइन कर लूँगा। सो मतलब अभी आप खुलासा करना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरी भी कुछ एक पोजीशन है पंजाब में, मेरी भी अहमियत है, मैंने वर्क किया है, 15 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ, और जो मेरी स्पोर्ट्स लाइन है वो मेरा भगवान है जी। उस पर कोई सपोर्ट करेगा तो मैं सारा कुछ उसके समर्पित कर दूंगा, जो मेरी गेम की सपोर्ट करेगा। सो ये थे गुरविंदर सिंह जौली जी, जिन्होंने भाजपा को बहुत बड़ा झटका दिया है। पंजाब के यूथ आइकन ये माने जाते हैं, और इतनी बड़ी देन जो नशों से मुक्ति, पंजाब में जो सबसे बड़ा मुद्दा चला रहा है नशों को लेकर, उसमें काफ़ी बड़ा समर्थन इनका रहा है। सो पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये झटका है, और लगातार पार्टी को झटके लग रहे हैं, क्योंकि कई तरह के कार्यकर्ता कई तरह के नुमाइंदे लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। हालांकि रूठना मनाना इसकी कवायद भी जारी है, लेकिन देखना होगा कि पार्टी पर कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में। इसी तरह से देखते रहे खबर दिन भर। कैमरा पर्सन बॉबी नंदा के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।